जब भी उनको सत्ता का खतरा मंडराता है, सत्ता पर जब 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 चुनाव आते हैं, चुनाव से पहले इस तरह की साजिशें रचते हैं, ईडी भेजते हैं, सीबीआई भेजते हैं, लोगों का मनोबल कमज़ोर करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जो कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसकी बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए, जो बार बार इस तरह की चीज़ें दोहरा रहे हैं। ईडी जिस पर जो हेराल्ड है, नेशनल हेराल्ड है, उसके ऊपर जिस न्यूज़पेपर का 90 करोड़ रुपए का ऋण है, उस न्यूज़पेपर को शक की दृष्टि से देखा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी उस न्यूज़पेपर को शक की दृष्टि से देख रही है, जो आज़ादी के समय देश की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाता था। क्रांतिकारियों के लिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ जितनी जो आवाज़ नेशनल हेराल्ड उठाता था, आज भारतीय जनता पार्टी उस न्यूज़पेपर को शक की दृष्टि से देख रही है। तो कहीं ना कहीं पूरा ये इशारा है पूरी तरह से, जिस न्यूज़पेपर ने देश को आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिलवाया, उस पे ऊपर शक कर रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है वो पूरी देश विरोधी है और जो राष्ट्र विरोधी है। कम से कम उन विरासतों को हमें शक की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए जो देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभा चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने कहा था कि 5 पैसे भी नहीं खाए, लेकिन जब नहीं खाए हैं तो कांग्रेस को क्यों निकलना पड़ रहा है सड़कों पे? जब कोई गलत नहीं किया है तो डर क्यों रहे? प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। बार बार एक ही चीज़ को लेकर, आपने देखा नेशनल हेराल्ड को लेकर हर साल कोई न कोई हंगामा खड़ा कर देते हैं। बार बार एक ही चीज़ पर बुलाया जाता है। आप इस चीज़ को भी समझने की आवश्यकता है। नेशनल हेराल्ड को लेकर कितनी बार कांग्रेस को नोटिस भेजा गया, कितनी बार परेशान किया गया। तो ये अकेली न्याय व्यवस्था नहीं कर रही है, न्याय व्यवस्था के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम दिखाई देती। कैसे नाकाम दिखाई देती? तो बीजेपी क्यों बार बार हमारे को नोटिस भेजती? इस बात का पूरा पुरजोर हम दावे से कह सकते हैं बीजेपी की, यदि विपक्ष में यदि हम आवाज़ उठा रहे हैं, विपक्ष के मजबूती से आवाज़ रख रहे हैं, इसलिए बीजेपी डर के मारे बार बार इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है। तो ये कहना तो गलत हुआ कि बीजेपी जो है, हम विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, बीजेपी मनचाही जो कुछ है वो कर रही है। तो हम पूरी तरह से इस बात का खंडन करते हैं, क्योंकि हमने हर जगह मजबूती से बात रखी है। इसलिए बार बार बीजेपी तमाम तरह के इशू, तमाम तरह के नोटिस, तमाम तरह की सीबीआई, ईडी, इनके चंगुल में फंसाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है। नहीं तो फिर क्यों डर रहे हैं सर? हम डर कहाँ रहे हैं, हम तो पूरी मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। लगेगी आग तो आएंगे घर जद में, यहाँ अकेले हमारा मकान थोड़ी ना है। तो पूरा देश जल रहा है दंगों की आड़ में, वहाँ कांग्रेस कुछ नहीं बोलती। एक राहुल गांधी के पास एक चिट्ठी आती है, डर के मारे सड़कों पे उतर गए। बेरोजगारी के ऊपर देखिए आप, हमारा किसान